हो गया। हम लोग क्या देखें इससे पहले? इवेंट टाइम इन सीपीएम। अभी क्या देखेंगे? एक्टिविटी टाइम इन सीपीएम। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। कितने तरह का टाइम होता है? 4 तरह का होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? ईएसटी। क्या है आपका? ईएसटी। उसके बाद क्या है आपका? जगह छोड़ दीजिएगा, है ना। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। उसके बाद क्या है आपका? अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, ई एफ टी। और क्या है इसके बाद? यस, लेटेस्ट। यस, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एस। और क्या है आपका लास्ट? लेटेस्ट फिनिश टाइम, एल एफ टी, है ना। 4 तरह का टाइम है एक्टिविटी इन सीपीएम। क्या क्या टाइम है? एलियस स्टार्ट टाइम जिसको ईएसटी से रिप्रेजेंट करते हैं, एलियस फिनिश टाइम जिसको ईएफटी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जिसको एलएसटी से, है ना, और लेटेस्ट फिनिश टाइम को एलएफटी से करते हैं। तो व्हाट इज एलियस स्टार्ट टाइम? बोलिए क्या होता है? इट इज द earliest possible time at which an activity can be started. Activity can be started as early as possible. उसमें क्या हो रहा था? इवेंट स्टार्ट हो रहा था। इसमें क्या स्टार्ट हो रहा है? एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। लिखेंगे इट इज द earliest possible time at which an activity can be started. It is the earliest possible time at which an activity can be started. It is the earliest possible time at which an activity can be started. समझ में आ रहा है? ठीक है। earliest finish time क्या होगा? earliest finish time क्या होगा? देखिए इसके नाम से पकड़ना, earliest start time, earliest finish time. Yes, very good. It is the earliest possible time at which an activity can be completed, finished, can be completed. इजी है ना? याद रहेगा? यस, लिखेंगे बहुत इजी है। इट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल, बोलो भाई, टाइम by which an activity, हाँ, by which an activity can be completed, can be completed. yes, तो क्या हो जाएगा? earliest finish time is equal to earliest start time प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन, प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? earliest finish time, earliest start time प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन। TIG क्या है आपका? TIG एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी
ड्यूरेशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट पॉसिबल होगा, है ना। क्या होगा इसमें? इट इज द लेटेस्ट, यस, पॉसिबल टाइम at which an activity, yes, can be started without affecting the overall project, without delaying भी बोल सकते हैं, without delaying the overall project। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा फिर? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। क्लियर है? यस, नोट कर लीजिए। लास्ट वाला क्या होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम में? बोलिए। यस, क्या होगा? सेम, ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हैं। इट इज द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम एट विच, हाँ, एन एक्टिविटी और ऑपरेशन। एक्टिविटी को ऑपरेशन भी बोल सकते हैं ना, है ना। एन एक्टिविटी और ऑपरेशन कैन बी या मस्ट बी, हाँ, मस्ट बी कंप्लीटेड विदाउट delaying the overall project। क्लियर है ना। ऐसा टाइम जो आपका एक्टिविटी को कंप्लीट करता है और उसमें ओवरऑल प्रोजेक्ट में कोई भी इफेक्ट या डिले नहीं होता है, उस टाइम को क्या बोलेंगे? लेटेस्ट फिनिश टाइम, है ना। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हाँ,